हेलो, हाउ आर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मैथिल अल्कोहल। आप सभी जानते हैं मैथिल अल्कोहल हमारा अल्कोहल फैमिली का एक प्रथम सदस्य है और इस सदस्य को हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में हमने अल्कोहल शुरू किया है। अल्कोहल के अंतर्गत हमने आज इसकी पहली श्रेणी का मतलब इसकी प्रथम श्रेणी का क्या पढ़ना है, प्रथम सदस्य पढ़ना है। तो इसको देखेंगे। अल्कोहल हमारे पास पहला सदस्य है अल्कोहल श्रेणी का। इसका जो हमारे पास रासायनिक सूत्र होता है CH3OH होता है। ठीक है, तो इस OH के कारण इसको अल्कोहल नाम दिया गया है। अब यहाँ पर कार्बन के साथ OH जुड़ा है इसीलिए इसको अल्कोहल नाम दिया है। सपोज़ यदि यहाँ पर OH Li के साथ जुड़ता तब इसको हम हाइड्रोक्साइड नेम देते, या किसी भी अन्य धातु के साथ जुड़ता तब ये हाइड्रोक्साइड होता। जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, इस प्रकार से ये हो सकता था। लेकिन अगर कार्बन के साथ जुड़ा मिलेगा तब हम इसको कहेंगे अल्कोहल। ठीक है, और इससे भी आगे इसका क्रम है जो कि इसका नेक्स्ट टॉपिक बनेगा फिनोल, उसमें अलग समझाएंगे। तो हमारे पास यदि CH3OH होगा, यदि CH3 से OH जुड़ा मिलेगा तो इसका नाम होगा मैथिल अल्कोहल। ठीक है, तो मैथिल अल्कोहल इसको कहते हैं। यदि इसके IUPAC के नाम बात करें, IUPAC के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या होगा, तो IUPAC के अकॉर्डिंग मैथ 1 ऑल होगा, या इसको हम लिख सकते हैं मैथेनॉल 1। ये दो नाम इसके IUPAC के अकॉर्डिंग हैं, तो आप सभी इनको ध्यान रखेंगे। जहाँ तक संभव है हमारे पास प्रकृति में अल्कोहल एस्टर के रूप में प्राप्त होता है। इसको हम कई और अन्य नामों से भी जानते हैं। जैसे यदि हम बात करें तो इसको हम वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। ठीक, यह एक और नाम है इसका दूसरा नाम बनेगा वुड नेफ्था। ठीक है बच्चों, तो ये और नाम है इसके जिनके नाम से पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि मैथिल अल्कोहल के अलग से नाम बताइए। जो मैथिल अल्कोहल हमारे पास है इसकी जो खोज की थी बच्चों, ये बॉयल नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं। इन्होंने लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा इसको प्राप्त किया है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे इसके बनाने की विधियाँ। तो देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ CH3OH। तो जो सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं इसको हम प्राप्त करेंगे बाय मैथिल हैलाइड, बाय मैथिल हैलाइड्स। तो आप सभी जानते हैं मैथिल हैलाइड्स कैसे होते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे CH3 X के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और X यहाँ पर हैलोजन ग्रुप है जिसमें से हम FCl Br या आयोडीन यहाँ पर रख सकते हैं। X के स्थान पर यहाँ पर कुछ भी इन सभी में से रख सकते हैं। तो हम मैथिल हैलाइड के द्वारा इसका निर्माण करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास मैथिल हैलाइड है और दूसरा हमारे पास है जलीय NaOH। क्या होगा, या तो हमारे पास होगा जलीय NaOH या हमारे पास होगा जलीय KOH। और भी बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड हो सकते हैं जिनके द्वारा हम इसका निर्माण कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर जलीय NaOH ले लेते हैं। तो इसकी अभिक्रिया हम जलीय NaOH से करेंगे NaNOH। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, इनका बॉन्ड तोड़ेंगे ये वाले दोनों। तो यहाँ X पर नेगेटिव, C पर पॉजिटिव, यहाँ भी इसी प्रकार से OH पर नेगेटिव, Na पर पॉजिटिव। Na पॉजिटिव पर ये नेगेटिव वाला चला जाएगा और इसका नेगेटिव इस पॉजिटिव पर आ जाएगा। तब हमें पता चलेगा कि CH3 के पास OH आया है प्लस Na के पास X गया है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था, यही तो चाहिए था। जहाँ पर CH3 से OH जुड़ा हो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं मैथिल अल्कोहल। ठीक है गाइस, एक रिएक्शन और देख लेते हैं। यहाँ पर CH3Cl हमारे पास जुड़ा है मैथिल क्लोराइड, और यहाँ हमने इसकी अभिक्रिया NaOH से की है। रिएक्शन करते ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा OH पर, ये बॉन्ड टूटते ही पॉजिटिव सोडियम पर बनेगा, और यहाँ से हमारे पास जो क्लोरीन एटम है वहाँ नेगेटिव और C पर कार्बन पर
पॉजिटिव साइन आएगा। ये पॉजिटिव जो कार्बन वाला है ये इसके नेगेटिव को ग्रहण करेगा, ये Cl नेगेटिव यहाँ चला जाएगा। तब क्या होगा, तब CH3 के पास OH बनेगा प्लस हमारे पास जो बचा हुआ Na है वो Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो हमें यही प्राप्त करना था, CH3OH को ही जैसा कि आप जानते हैं मैथिल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट विधि देखते हैं इसकी। नेक्स्ट ध्यान करेंगे हम दूसरे वाला इसका बनाने का जो गुण है वो पढ़ेंगे, इसकी बनाने की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी में क्या है, हम यहाँ इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, और हाइड्रोलिसिस करना किसका है, बाय मैथिल एसीटेट या बाय डाइमेथिल एस्टर के द्वारा हम यहाँ पर करेंगे। तो आप सभी जानते हैं मैथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOCH3। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने यहाँ पर इसका जल अपघटन करना है। जल अपघटन करेंगे जल के द्वारा, तो H2O लेंगे। H2O को मैंने इस प्रकार से लिख दिया है, H2O ये होता है, HOH में इसको लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन दोनों की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से भी बॉन्ड टूटेगा। होगा क्या, बॉन्ड टूटने के पश्चात की क्रिया समझेंगे। यहाँ ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास जो यहाँ पर उपस्थित C है यहाँ आ जाएगा नेगेटिव, या ये समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ से बॉन्ड टूटते ही एक CH3 कहाँ जाएगा, OH के साथ जाएगा, तो CH3OH बना देगा, और बाकी बचा है CH3COO, तो H इसके पास जाकर जुड़ जाएगा, तो CH3COOH। ठीक है, यही तो हमें प्राप्त करना था, जिसका नाम है मैथिल अल्कोहल। और ये क्या है, ये बोलो, आप सभी जानते हैं इसको, एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ये हमने बनाने की विधि इसकी पढ़नी थी। नेक्स्ट विधि, दूसरी विधि है बाय डाइमेथिल ईथर। बाय डाइमेथिल ईथर, डाइमेथिल एथिल ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आएगा CH3OCH3। तो आप सभी जानते हैं हम इसका भी जल अपघटन ही करने वाले हैं। यहाँ पर उपस्थिति लेंगे डाइल्यूट H2SO4 की, और यहाँ पर भी उपस्थिति ले सकते हैं, यहाँ हम डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं या डाइल्यूट बेस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनमें से किसी की भी उपस्थिति ले सकते हैं। यहाँ हमने H2SO4 लेना है। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी सेम प्रक्रिया होगी। यहाँ से हम ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, तब ऑक्सीजन के पास नेगेटिव साइन, इस कार्बन के पास पॉजिटिव साइन। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव पार्ट पर जाएगा, और इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव पार्ट इसके पॉजिटिव पार्ट पर। तो बनेगा क्या, यहाँ बनेगा CH3OH, दूसरा भी CH3OH। तो यहाँ दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैं, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँगा 2CH3OH, और यही हमने बनाना था, जिसका नाम है मैथिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बाइफॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के रिडक्शन करेंगे। तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO। यदि हम इसका क्या कर दें, अपचयन कर दें, इसका रिडक्शन कर दें, किसकी उपस्थिति में, उपस्थिति ले लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड की उपस्थिति में जब इसका अपचयन होगा तब हमें प्राप्त होगा अल्कोहल। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हमारे पास उपस्थित है, यहाँ पर हमारे पास क्या उपस्थित है, क्या उपस्थित है, यहाँ पर एल्डिहाइड उपस्थित है। आप सभी जानते हैं फॉर्मल्डिहाइड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं H एंड इधर H। यहाँ से ये वाला बॉन्ड एक क्लीवेज कर लेंगे, और यहाँ से H के बॉन्ड क्लीवेज होंगे, तो एक H यहाँ जुड़ेगा, एक H यहाँ जुड़ेगा, जिसके बाद हमें किस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होगा, यहाँ CH3, देखिए इधर देखिए C, और यहाँ 2H, एक तीसरा ये CH3, और फिर सिंगल बॉन्ड बचेगा, और यहाँ पर OH ऑक्सीजन के साथ H। तो इसी का निर्माण हमने यहाँ पर भी करना था, मैथिल अल्कोहल। ठीक है गाइस, आप सभी इसको ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और मैं समझता हूँ 4 प्रॉपर्टीज़ हमने मैथिल अल्कोहल की पढ़ी हैं, ये काफ़ी हैं। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हो सकती हैं जिनसे हम अल्कोहल्स का निर्माण कर सकते हैं। हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, तो आज हम मैथिल अल्कोहल की ही बनाने की विधि की बात करेंगे।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम एथिल अल्कोहल भी लेंगे। तो आपको फ़िलहाल यही एक टॉपिक फ़िलहाल करना है, कल नेक्स्ट इसका टॉपिक लेंगे हम। ओके बच्चों, तो सभी ध्यान रखें, इनको अच्छे से नोट कर लें। तो हम इसके अभी भौतिक गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी में हम बता सकते हैं कि यह है एक रंगहीन स्प्रिट जैसा पदार्थ होता है, यह द्रव होता है। ठीक, इसका जो हमारे पास क्वथनांक होता है वो 62 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 62 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसका हमारे पास क्वथनांक प्राप्त होगा। यह जल में विलय होता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, यह जल में विलय होता है तथा कार्बनिक विलायकों में भी विलय होगा। ठीक, नेक्स्ट यदि हम इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका यदि सेवन अधिक रूप से कर लेंगे तो मृत्यु भी हो सकती है। थोड़ा बहुत पीने से व्यक्ति इसका पागल भी हो सकता है, अपना मानसिक संतुलन खो सकता है। यदि इसकी क्रिया हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ कर दें तब क्या होगा कि एक क्रिस्टलीय ठोस रूप बना लेगा। ठीक है, आप सभी ने स्प्रीट देखी होगी, स्प्रीट को कभी सूंघकर भी देखा होगा। तो जैसा स्प्रीट से गंध आती है उसी प्रकार की ठीक इसमें से भी तीखी सी गंध उत्पन्न होती है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ कई सारी 4-5 प्रॉपर्टी आपको इसी प्रकार से लिख लेनी है। ठीक है, मैं आपको एक बार लिख के दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये सभी इसकी आप फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ से नोट कर सकते हैं। ओके बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या कहती हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी, दहन। ठीक है, ये दहन होता क्या है? जब भी हम क्या करेंगे, मैथिल अल्कोहल को वायु की उपस्थिति में क्या करेंगे, वायु की उपस्थिति में इसको जलाएंगे। ठीक है, तब यहाँ से क्या होगा, तब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगी और जल बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुई और यहाँ से जल बाहर गया। ठीक, तो आपको इतना कर लेना है कि जब भी कभी मैथिल अल्कोहल का दहन हम वायु की उपस्थिति में करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बाहर निकलता है। ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं दूसरा, सोडियम धातु से क्रिया। सोडियम से क्रिया, ठीक है, सोडियम से क्रिया करेंगे तब क्या होगा, हमारे पास CH3OH है, हमने यहाँ पर सोडियम के मॉलिक्यूल लिए हैं 2, यहाँ 2 मैथिल अल्कोहल लिए हैं। जब भी हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से ये प्रोटॉन हाइड्रोजन को बाहर कर देगा और हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन H2 के रूप में बाहर जाएगी। हाइड्रोजन गैस है तो ऊपर की ओर को उड़ जाएगी। यहाँ से हमारे पास सोडियम के 2 मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन का स्थान ले लेंगे, तब हमें CH3ONA प्राप्त होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम मेथॉक्साइड कहते हैं। आपको ये याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हमें अभिक्रिया करनी है एसिटिक एसिड से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने किससे क्रिया करनी भाई, एसिटिक एसिड। तो लिख लेंगे एक बार, एसिटिक एसिड से। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला किसके साथ अभिक्रिया होगी, CH3OH के साथ रिएक्शन होगी। किसकी, एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ठीक है, यहाँ H सिंगल बॉन्ड में, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड में। ध्यान रखेंगे करना क्या है, यहाँ से हमारे पास OH का मॉलिक्यूल बाहर होगा नेगेटिव में, यहाँ पॉजिटिव में। जब ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर होगा तो पॉजिटिव में, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो हमने क्या करना है, ये पॉजिटिव वाला तो इसके नेगेटिव पर चला जाएगा और ये जो पॉजिटिव हमारे पास है ये इस नेगेटिव के साथ जुड़कर बाहर हो जाएगा। ये अभिक्रिया यहाँ पर हमने सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करनी है। तब हमें प्राप्त क्या होगा, CH3 के साथ, CH3 का रिप्लेसमेंट हुआ H से, तो यहाँ पर हो गया CH3COOCH3। ठीक है, प्लस H2O बाहर हुआ। ठीक, H2O कैसे, OH और यहाँ से H, तो H2O बाहर, और हमें प्राप्त क्या हुआ है, मैथिल एसीटेट, या क्या कह सकते हैं, डाई मैथिल एस्टर प्राप्त हुआ है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कैसे हो गया ये देखते हैं। हमको यहाँ पर रिएक्शन करना है एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड से
आइए देखते हैं किस प्रकार से होगी। एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, उससे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर मैथिल अल्कोहल अभिक्रिया किसके साथ, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ अभिक्रिया। यहाँ से क्या होने वाला है आप सभी जानते हैं, यहाँ से क्या होने वाला है आइए देखते हैं। यहाँ से H पॉजिटिव में बाहर, ऑक्सीजन पर नेगेटिव बॉन्ड इस प्रकार से टूटा है। यहाँ से भी ऐसा ही हुआ कुछ कि Cl पर नेगेटिव और यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव साइन, तो ये इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव वाला पोर्शन जाएगा और ये पॉजिटिव वाला इस नेगेटिव के साथ जुड़कर बाहर हो जाएगा। तो रिएक्शन के बाद हमें प्राप्त क्या होने वाला है, जो पहले प्राप्त हुआ इससे पहले क्या प्राप्त हुआ, मैथिल एसीटेट प्लस बाहर क्या गया HCl, तो हमारे पास यही यहाँ पर प्राप्त हुआ मैथिल एसीटेट। ठीक है, और हम नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर हमने अभिक्रिया करनी है एसिटिल एनहाइड्राइड से। ठीक है बच्चों, देखो क्या होगा। एसिटिल एनहाइड्राइड का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, CH3CO, इस O को ऐसे लिख लेते हैं COOCOCH3 या CH3 का होल ट्वाइस O। इसकी अभिक्रिया करेंगे हम किसके साथ, मैथिल अल्कोहल CH3OH। ठीक है, हम यहाँ से ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करेंगे, क्लीवेज करते ही यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव साइन, यहाँ से ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला तो इस नेगेटिव वाले के साथ हो गया भाई बाहर। प्राप्त क्या हुआ, बाहर क्या निकला CH3COOH, एसिटिक एसिड बाहर, यहाँ CH देखिए क्या है CH3CO फिर O फिर CH3, तो हमारे पास बन गया CH3COOCH3। इसी को हमने फॉर्म करना है, यही प्राप्त होगा दोबारा से मैथिल एसीटेट। बच्चों नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों हम करेंगे सिक्स्थ रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो किसके साथ करेंगे, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आइए देखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी जानते हैं कौन क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास CH3OH हमारे पास जुड़ा हुआ है RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास RMgX है, R यहाँ पर एल्किल ग्रुप और X यहाँ पर हेलोजन फैमिली का कोई भी एक सदस्य। यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन उपस्थित है, हाइड्रोजन हम इस प्रकार से बाहर करेंगे, यहाँ नेगेटिव यहाँ H पॉजिटिव। मैग्नीशियम हमारे पास धातु है तो यहाँ R पर नेगेटिव आएगा, Mg पर पॉजिटिव आ गया, तो इस पॉजिटिव इस नेगेटिव पर तो ये पॉजिटिव चला गया। ठीक, और ये जो हमारे पास नेगेटिव वाला सब्सटेंस है ये कहाँ जाएगा, ये इस MgX के साथ बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या देखते हैं, R के पास H आया प्लस हमारे पास Mg था, Mg के साथ सिंगल बॉन्ड में OCH3 जुड़ गया और X यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये एल्केन है। आपने ध्यान किया होगा जब हमने एल्केन आपको पढ़ाया था तो एल्केन में बताया था कि यदि एल्केन से एक हाइड्रोजन बाहर करते हैं तो एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को हमने किससे शो किया, R से। हमने किससे डिनोट किया, R से इसको डिनोट किया। अब R से डिनोट करने के बाद इस बाद में क्या हुआ है आप सभी जानते हैं, R कब प्राप्त हुआ, जब H बाहर निकाला एल्केन से। यदि H वही अंदर ले लें तो फिर से हमें इसमें एल्केन प्राप्त हो जानी है, तो वही हमने यहाँ पर किया है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं PCl3 के साथ अभिक्रिया। होगा क्या ये देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर उपस्थित हैं, रिएक्शन देख लेते हैं पहले, विद PCl3 अर्थात फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्शन। किसकी अभिक्रिया होगी, CH3OH की अभिक्रिया। यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल लिए गए हैं, यहाँ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, 3 क्लोरीन 3 CH3, रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर 3CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ है। यहाँ से जो H हैं और ये फास्फोरस वाले मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ से H3PO3 ये बाहर। यहाँ जो हमें प्राप्त हुआ है इसका नाम है क्लोरोमेथेन या मैथिल क्लोराइड।
ठीक है, मैं समझता हूँ आप सभी की लैंग्वेज अपने आप लिख रहे होंगे। आपने यहाँ भी लैंग्वेज नहीं लिखी होगी तो आप सभी रिएक्शंस को नोट कर सकते हैं। रिएक्शंस में मैंने आपको सभी को बताया है बाय लैंग्वेज क्या 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 प्रोडक्ट लिया है। ये मेथिल अल्कोहल, ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो जब मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करेंगे तो क्लोरोमेथेन प्राप्त होगा। इतनी रिएक्शन, इतना इसकी लैंग्वेज लिखनी है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, किसके साथ? PCl5 के साथ। आइए देखते हैं। हमारे पास यहाँ उपस्थित है मेथिल अल्कोहल और यहाँ पर PCl5। आप सभी जानते हैं हमारे पास PCl5 है। ठीक है, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl। यहाँ से ये वाला Cl बाहर कर दें नेगेटिव में, तब हमारे पास यहाँ से H पॉजिटिव में बाहर हुआ है। ठीक है, तो H पॉजिटिव के साथ एक Cl मिलेगा, HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और Cl हम बाहर कर देते हैं नेगेटिव में, यहाँ फिर से पॉजिटिव, एक पॉजिटिव पहले था तो 2 पॉजिटिव आ गया। यहाँ से हम फिर से इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो यहाँ C पर पॉजिटिव और इस पर एक और नेगेटिव, तो 2 नेगेटिव। तो इस पॉजिटिव पर ये वाला Cl नेगेटिव अटैक कर जाएगा, अर्थात CH3Cl बन जाएगा। ये हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हुआ है। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ P पर 2 पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव है, दोनों आपस में मिलेंगे और बॉन्ड बनाने के पश्चात POCl3 बाहर कर देंगे, फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बाहर हो जाएगा। यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है इसका नाम अभी पहले वाली रिएक्शन से ही नोट कर लेंगे, वही है, ये भी प्रोडक्ट है। ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, ये हमारे पास मेथिल अल्कोहल है। बॉन्डिंग इस प्रकार से टूटी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज यदि लिखना चाहते हैं तो जब अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करते हैं तब हमें क्लोरोमेथेन प्राप्त होती है तथा फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड और HCl बाहर निकलता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में हमने थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करनी है, तो हम रिएक्शन देखते हैं। थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया बाय या रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला था SOCl2। ये थायोनिल क्लोराइड है। क्या है? थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड किसकी अभिक्रिया? CH3OH की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से। यहाँ से एक Cl एक CH3 के साथ, एक Cl इस H के साथ। ठीक है, थायोनिल क्लोराइड ऐसे होता है ना, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। यहाँ से H पॉजिटिव में यहाँ नेगेटिव, तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये Cl इस H के साथ बाहर निकला तो HCl हुआ। ये वाला Cl क्या करेगा? ये Cl भी नेगेटिव में बाहर होगा तो यहाँ 2 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ यहाँ पॉजिटिव में टूटेगा तो यहाँ पर एक और नेगेटिव, तो ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। इस बार इस पॉजिटिव के साथ ये वाला नेगेटिव जुड़ा तो CH3Cl बाहर। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या बचा? 2 नेगेटिव के और यहाँ पर 2 पॉजिटिव सल्फर पर, तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव सल्फर से जुड़ेंगे तो SO2 बाहर कर देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से हमें क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हम रिएक्शन करते हैं, ये देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन नोट करते रहिए भाई, अपने कॉपी पेन उठाए रखिए और इसको लगातार नोट करते रहिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं किसके साथ होगी। नेक्स्ट रिएक्शन HCl के साथ, विद HCl मतलब हेलोजन या हैलाइड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम CH3OH की HCl से। आप सभी जानते हैं H यहाँ से पॉजिटिव में बाहर होगा, Cl नेगेटिव में, यहाँ से OH नेगेटिव में, यहाँ ये पॉजिटिव। इस पॉजिटिव पर ये नेगेटिव वाला आ गया Cl और ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ जुड़कर बाहर हो जाएगा। तब हमें प्राप्त क्या होने वाला है? यहाँ से हमें प्राप्त होगा CH3Cl प्लस H2O। ये हमें फिर से क्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ है। नाम आप नोट करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो ये 9 रिएक्शन हुई है। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं। अपचयन किसके द्वारा? हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा अपचयन। तो नेक्स्ट है रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। करेंगे, देखेंगे। CH3OH हमारे पास उपस्थित है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करनी है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करनी है लाल फास्फोरस की उपस्थिति में। होगा क्या? आप सभी जानते हैं हमारे पास यहाँ OH यहाँ H। ठीक है, तो H पॉजिटिव में, यहाँ ये नेगेटिव में बाहर।
यहाँ से OH नेगेटिव में इस पर पॉजिटिव, तो ये OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ चला जाएगा, ये नेगेटिव इस C पर आ जाएगा। तो CH3 पर आया I और H के साथ गया OH यानी कि H2O। ये क्या प्राप्त हुआ? आयोडोमेथेन या मेथिल आयोडाइड। ठीक है, तो ये सब आपको प्राप्त हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन हम करने वाले हैं अभी अमोनिया से। ठीक है, तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। इनकी लैंग्वेज अब यदि आपको नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर बता सकते हैं, मैं आपको लैंग्वेज वहाँ पर बता दूंगा। और आप व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप से हमें जुड़ेंगे तो वहाँ पर भी हम आपको रिएक्शंस करा देंगे। तो रिएक्शन किसके साथ करनी है? रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया होता है NH3। ठीक है, जब हम मैथिल अल्कोहल की अभिक्रिया CH3OH की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? अमोनिया के साथ करते हैं। किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है, निर्जल ZnCl2 लेंगे, अमोनिया की उपस्थिति, अमोनिया किससे अभिक्रिया करेंगे? किसकी? मैथिल अल्कोहल की। तब हमें कुछ इस प्रकार से रिएक्शन यहाँ पर प्राप्त होगी। देखिए यहाँ पर हमारे पास अमोनिया लिखी हुई है, मैं अमोनिया को ऐसे लिख देता हूँ HNH2, H पॉजिटिव में N पर नेगेटिव, ऐसे बॉन्ड टूटा। तो यहाँ जिधर तीर का निशान इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इधर तीर का निशान इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पर चला जाएगा, ये नेगेटिव वाला जो कंपाउंड है ये इस H के साथ बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास बना है CH3NH2 प्लस H2O। ठीक है, ये क्या प्राप्त हुआ है? बोलिए जल्दी। ये अमीन ग्रुप है, तो ये मैथिल अमीन इसका नाम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इतने इसके रासायनिक गुण बहुत हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। ठीक है, तो मैं भी आपको लिखा देता हूं उपयोग इसके। देखिए यूजेस ऑफ मैथिल अल्कोहल, इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं? तो सबसे पहली बात, इसका उपयोग जो होता है हमारे पास प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या लिख सकते हैं? दूसरा हम बता सकते हैं कि ये तेल, वसा, गोंद आदि में विलायक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो बच्चों इसका उपयोग बहुत सारी निद्राकारी प्रोडक्ट बनाने में भी किया जाता है, और भी बहुत सारे हैं। इसके द्वारा हम कह सकते हैं औषधियां निर्माण की जाती हैं, या सीधा सीधा बता दो कि इसके द्वारा क्या करते हैं? अनेक कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, ऐसा लिख देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट और लिख लेते हैं, लिख लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एंड एल्किल हैलाइड बनाने में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इनके बहुत सारे निर्माण हो सकते हैं। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। जो हमारे पास जो है मोटर इंजन होते हैं, उसमें इसका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो आपको इनको ही विस्तार से लिख लेना है, इतना आप नोट कर लीजिए। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा एथिल अल्कोहल। जिसे इस वीडियोस में प्रॉब्लम आई है वो हमको कमेंट सेक्शन में बता सकता है। वीडियो बच्चों अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने भाइयों के साथ, अपने जो आपके साथ विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।